नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज गोपुत्र केतन शर्मा। जी हां, शाहपुर नगर परिषद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है अपने एक कर्मचारी जो 38 साल 15 दिन से अपनी सेवाएं परिषद और यहां की जनता को निरंतर दे रहे थे, आज उनका रिटायरमेंट होता है। जी हां, विदाई समारोह का भव्य कार्यक्रम जहाँ जाता है। परिषद एक कार्यक्रम का आयोजन करती है जहाँ पर इनके कार्यकाल की सराहना करती है, इन्हें विदाई दी जाती है, स्वागत सत्कार किया जाता है। शाहपुर के कई गणमान्य इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। इस कार्यक्रम में साधना वीरेन तिवारी मौजूद होती है, रजनी गोपाल चौधरी उपाध्यक्ष वो मौजूद होती है। विपक्ष यहाँ पर कांग्रेस दिखाई देती है, विनोद चौधरी होते हैं। शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अखिलेश मिश्रा ने एक बड़ी गजब की बात यहाँ पर इस कार्यक्रम में कही है, आगे आपको सुनने को मिलेगा। जब अखिलेश मिश्रा कहते हैं कि किसी भी अधिकारी की निंदा क्यों की जाती है, तो इस पर तालियां उन्होंने बटोरी है। आगे सुनिए आपकी उन्होंने क्या कहा है। आपको बता दूं कि पुंडलिक भूते, जी हाँ, इनका आज विदाई समारोह था, जो यहाँ पर 38 साल से कार्यरत थे। वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी विभाग संभाल रहे थे और पीडब्ल्यूडी विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है जिसे वो बखूबी संभाल रहे थे। हमने उनसे भी बात करी है कि कैसा था उनका कार्यकाल, आगे आपको सुनने को मिलेगा। इस आयोजन में उनके परिवार के सदस्य लोग भी मौजूद थे, उनकी बिटिया मौजूद थे, उनके जमाई मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और इस पल के वो साक्षी बने कि उन्होंने देखा कि अपना पिता कितने दिनों से इस प्रकार की सेवाएं दे रहे थे और आज वो दिन आ गया है कि जब वो अब अपने घर पर अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकेंगे। मगर मंच से प्रतिनिधि वीरेन तिवारी ने पुंडलिक भूते जी से निवेदन किया है कि उनका अनुभव, उनका काम वो आगे भी जारी रखे, क्योंकि एक वो वर्तमान में बड़ा विभाग संभाल रहे थे। ऐसे में परिषद को उनकी ज़रूरत है। इस निवेदन को पुंडलिक भूते ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आने वाले कुछ दिनों तक अपनी सेवाएं परिषद में बखूबी यूं ही देता रहूँगा। देखिए कैसा था कार्यक्रम, किसने क्या कहा है। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा की बात आपको जरूर सुनना चाहिए। भूते जी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट ज्वलंत मुद्दे देखने और सुनने को मिलते रहे। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। सच की आवाज़ के लिए मैं केतन शर्मा हूँ। किसी भी सरकारी कर्मचारी की सफलता का द्योतक है कि वो बड़े सकुशल किसी भी विभाग से रिटायर हो रहा है। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत छोटे से पद से उन्होंने अपनी इस पारी की शुरुआत की थी और इतने सारे लोग आज उनकी विदाई के लिए यहाँ एक साथ उपस्थित हैं, ये उनकी सफलता का परिचायक है। मेरा उनसे डायरेक्ट कोई कभी मुलाकात या कोई काम तो उनसे नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह से सारे वक्ता उनके बारे में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे वर्कर रहे होंगे विभाग के लिए। और अभी हमारे पार्षद महोदय कह रहे थे ना, जैसा कि वो बाल जब थे पार्षद नहीं थे तो क्या सुनते थे, तो उसके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, वो अपनी फैक्ट्री देखने पहुंचे पहली बार। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, सैकड़ों वर्कर थे। उनका मैनेजर रिसीव करने आया उनको, तो उन्होंने मैनेजर से कहा कि आप अपने चेम्बर में जाके बैठिए, मैं फैक्ट्री आपके बिना ही देखना चाहता हूँ। और पूरी फैक्ट्री घूम के जब वो मैनेजर के पास वापस आए तो मैनेजर से हाथ मिला के बोले कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। बोले सर कैसे? तो उन्होंने कहा पूरी फैक्ट्री के सारे वर्कर आपको गालियां दे रहे हैं। तो जो स्ट्रिक्ट होता है उसकी थोड़ी बहुत आलोचना तो होती ही है, और ऐसी आलोचना में कभी किसी की कोई बुराई नहीं होती, उसकी तारीफ होती है। कोई पुलिस वाला बहुत स्ट्रिक्ट होता है तो आपको कैसा लगता है? वो अच्छा है, कभी तो स्ट्रिक्ट है तो अच्छा लगता है वो, तो कभी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो रिटायर हो रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से वो आगे का जीवन बहुत स्वस्थ होकर जिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, उनके पूरे परिवार की उन्नति हो, सारे लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेरी यही शुभकामनाएं है उनके लिए। देखो, मेरे 38 साल की उम्र में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो मैंने सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास किया है। और मेरे जो अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से कोई भी काम संभव नहीं है और मैं प्रयास करता हूँ उनके जो आदेश किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और मुझे गम भी इस बात का है कि मैं एक परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं मेरे खुद के परिवार में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। जब परिषद आपने ज्वाइन की तो उस समय किस पद पर आप रईसों में थे? मैं जिस समय में यहाँ ज्वाइन हुआ उस समय में मैं भृत्य के पद पे था। मेरी नियुक्ति हो गई थी 15/6/1987 को। जिस समय में मेरी नियुक्ति हुई, मेरे नियुक्तकर्ता अधिकारी और दिवंगत नेता माननीय सन कुमार सिंह जी चौहान हैं, मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। वर्तमान में किस पद पे थे आप? मैं वर्तमान में अपर डिवीज़न क्लर्क के पद पर था
और मेरे अर्धवार्षिक पूर्ण होने के कारण मैं आज दिनांक 30/6/2025 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इसके बाद में भी मुझे अध्यक्ष जी जो आदेश देंगे उसका सराहना करता हूँ और मैं उसके आदेश का पालन करते रहूँगा। अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी ने आपसे मंच से निवेदन किया है कि आपका जो अनुभव है वो आप परिषद में बनाए रखें और अभी आप ना जाए और जो अपनी सेवाएं वो निरंतर देते रहें। बिल्कुल देता रहूँगा। मैंने उनको आश्वासन दिया है, जब जब भी आपको काम पड़ेगा मैं आपको पूरी सेवा देते रहूँगा। मैं आपके आदेश का पालन करूँगा और मैं आपका जो भी आदेश है उसका कभी भी निराधार नहीं करूँगा। बेदाग छवि रहे आप, और कहा जाता है कि जब बेदाग इतने लंबे समय के बाद निकलो तो अपने बात में एक गर्वान्वित महसूस होता है। देखो, एक सर्विस होती है, हार्ट टॉक भी होती रहती है, सब करना पड़ता है। आदेश का पालन भी करता है, शासन का पालन भी करना पड़ता है, किसी से अनबन भी हो जाती है। पर मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने उसको भली भांति से निर्वहन करने की कोशिश की है।